कैसे विद्यार्थी मित्र, मजे में हो ना। आज कक्षा 7 हिंदी में हम डॉक्टर विक्रम साराभाई उसके बारे में अगले वीडियो में हमने देखा कि विक्रम साराभाई कैसे थे, उनका जीवन कवन कैसा था, उनके माता पिता के क्या नाम थे। अब अगले वीडियो में हमने से सब के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब ये इस बाकी का जो पार्ट है अब देखने वाले हैं। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। जो हमने देखा कि यहाँ पर क्या बताया हमने कि डॉक्टर विक्रम साराभाई है, उन्होंने अंतरिक्ष में भी गहराइयों से जाने वाले रहस्यमय जो कॉस्मिक किरणों है उसके अनुसंधान में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने 1947 में पीएचडी की जो उपाधि है वो उन्होंने प्राप्त की, हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। जो ब्रह्मांड और सौरमंडल है उनमें जो जटिल प्रश्न होते हैं उसका हल निकालने का जो श्रेय है वो भी विक्रम साराभाई को जाता है, उन्होंने वो भी प्राप्त किया। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। यहाँ पर वो कहते हैं कि सुझाव में के बारे में कहते हैं कि कॉस्मिक किरणों पर जो प्रयोग करने के लिए जो हिमालय की ऊंची चोटियां हैं वो सर्वाधिक वो अनुकूलन होगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लेंस एक प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लेंस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। अहमदाबाद में जो विक्रम साराभाई ने जो निजी प्रयास किए थे 1947 में, तो उसका वहाँ पर अहमदाबाद में वो स्थापित हुआ प्रयोगशाला में, जिससे वह आजन्म संबद्ध रहे। जो जहाँ तक वो रहे तब तक उन्होंने वहाँ कार्य किया। साथ ही उन्होंने देश के वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं की हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। यहाँ पर कहा है कि जो अहमदाबाद है वहाँ पर उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो रिसर्च एसोसिएशन है वहाँ पर उन्होंने आधारशिला, जो तकनीकी समस्या है और जो उसका हल निकालने का जो उद्देश्य है वहाँ पर उन्होंने अहमदाबाद में टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसमें रिसर्च करके वो करने के लिए एसोसिएशन आधारशिला है, वहाँ पर उन्होंने एसोसिएशन की आधारशिला वहाँ पर रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु, शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है, इसमें परमाणु, शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। उनको 1961 में परमाणु ऊर्जा के आयोग में सदस्य बनाए गए। डॉक्टर बाबा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर आ गया। डॉक्टर बाबा की मृत्यु हुई, उस मृत्यु के पश्चात उसके बाद परमाणु ऊर्जा के संस्थानों का भार जो है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान है वो उसका केंद्र है उसका गठन किया। उन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने और उसके पहले अध्यक्ष बने वो। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का एक परिणाम है। जो उन्होंने आगे चलकर जो मेहनत की और जो उसका जो है उसका परिश्रम है उन्होंने जो किया वो यही उसका परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जो कार्य किया उसके परिणाम भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन और मौसम विज्ञान के जो उपग्रह प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष है उन्होंने सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। विक्रम साराभाई ने संपूर्ण जीवन जो उनका था वो भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए उन्होंने समर्पित किया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। बाद में जो उन्होंने जो विकास किया उनका जो योगदान था उत्कृष्ट योगदान, उसके लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए।
सन 1962 में उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1962 में उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और सन 1966 में पद्म भूषण 1966 में उन्हें पद्म भूषण का और सन 1972 में मरणोत्तर और सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया। निशस्त्रीकरण में से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे और निशस्त्रीकरण और से संबंधित कई महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं हैं उसमें भारत में वो आगे प्रतिनिधि रहे। और विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। विक्रम साराभाई 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल और साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने और 1968 में वो संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के अध्यक्ष विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल संस्था जो जियोलॉजिकल यूनियन है उनका प्रमुख बनाया गया। तो विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने और विक्रम साराभाई है 1970 में जो कार्य अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए और उसके बाद उन्होंने सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व उसके बाद उपाध्यक्ष के बाद विज्ञान विभाग के जो अध्यक्ष है वो बनाए गए उनको। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, वो केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद वो व्यस्त थे, उसके बाद भी उनको कला व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल देते थे। उनको समय नहीं था, उसके बाद बहुत ही कार्य करते थे और इसके व्यस्तता के कारण व्यस्तता के बावजूद भी शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। उनके प्रयासों से ही अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र और नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह उन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागरूक करने के लिए कार्य करते रहे। वहाँ वो जन सामान्य की जो विज्ञान के प्रति रुचि थे उन रुचि जागृति के लिए भी काम करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 काली तारीख थी। वह 21 दिसंबर की और 1971 की काली तारीख थी। और विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लांचिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया। विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम लांचिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य चलता था निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वही होटल में ठहरे हुए थे, वहाँ होटल थी, वहाँ पर वो रुके हुए थे। यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई, हृदय की गति रुक गई और उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में निर्मित आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। उनके निधन से विज्ञान का जो नए जो आयामों जोड़ने वाला उनका जो जीवन चक्र थे वो सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को सत नमन, ऐसी जो महान प्रतिभा थी वो उनको सत नमन करते हैं। इस तरह हमने डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त की, वो किस तरह से कार्य करते थे और उनका जीवन कैसा था। इसके बारे में हमें बड़ा भी शब्दार्थ देखते हैं कि इरादा यानी विचार या अथवा तो संकल्प, लिफाफा यानी कागज की वह चौकोर थैली जिसके भीतर चिट्ठी या कागज पत्र रख कर भेजा जाए वो यानी बहुत ज़्यादा अथवा तो अधिक, लेंस यानी सुसज्जित, अनुसंधान यानी आविष्कार, खोज अथवा तो संशोधन, और उपाधि यानी प्रतिष्ठा सूचक पद अथवा तो खिताब। इस तरह से हमने विक्रम साराभाई के बारे में जानकारी प्राप्त की। थैंक यू।